नमस्कार। खड़गमाला का अगला पाठ। खड़गमाला के विषय के अंदर हमने आगे भी इसके थोड़े रहस्य समझे थे। ये जो है मुद्रा देवता है और मुद्रा देवता के अंदर किसी रिचुअल्स के अंदर, परंपरा के अंदर हाथों की उंगलियों से कुछ मुद्रा डिफाइन की जाती है। ये मुद्रा एक साइंस है, जिसे योगिक टेक्निक्स भी कहते हैं। कुछ जो भारतनाट्यम जैसी संस्कृति हमारे देश के अंदर है, नाट्य संस्कृति, उसमें भी मुद्रा से वर्णन करना, अभिव्यक्ति करना, वो दिखाया गया है। ये मुद्रा एक सिंबल है, किसी भी विषय को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। क्योंकि हमारे पास अगर प्रार्थना के लिए देखने जाए, पूजा के लिए देखने जाए, या कोई भी तांत्रिक रिचुअल्स के लिए देखने जाए, तो हमारे शरीर के अंग वो बहुत काम के आते हैं। क्योंकि जो भी है वो शरीर के भीतर है, शरीर के बाहर नहीं है। अभी तक जो श्री चक्र का प्रोग्रामिंग चल रहा है वो बाहर की साइड है, और आगे श्री चक्र का जो विस्तार है वो शून्य की ओर बढ़ रहा है। ये त्रैलोक्य मोहन तक ये चीजें हैं। इसकी योगिनी, प्रगट योगिनी है, वो मैंने आगे भी बताया था। बात आती है यहाँ पर कि जो मुद्रा है, वो मुद्रा का अर्थ क्या है और मुद्रा किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। काफी बार क्या होता है, रिचुअल्स के अंदर आपको मुद्राएं सिखाई देते हैं कि सीख लो मुद्रा। सर्व संक्षोभन, सर्व विद्रावन, सर्व आकर्षण, सर्व वशंकरी, त्रिखंड मुद्रा, योनि मुद्रा, सर्व बीज मुद्रा, अलग अलग प्रकार के जो उंगलियों द्वारा एक आकार बनाया जाता है, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। हर एक परंपरा के अंदर अलग अलग इसके विधान है, उसके अलग महत्व भी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये एकदम कुछ काम का नहीं है, पर इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है कि जब हमारे पंच तत्वों की नाड़ी को, हमारी जो 5 उंगलियां है उसमें से पंच तत्व का प्रवाह चलता है, और जब वो किसी एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी के ऊपर इंटरसेक्ट किया जाता है तो वहां एनर्जी डाइल्यूट होती है, वहां एनर्जी को स्पेस मिलती है, गति मिलती है। तो मुद्रा का अभ्यास प्राणवायु के साथ साथ चेतना के साथ भी करना चाहिए। प्राणवायु अलग है, चेतना अलग है। प्राणवायु के साथ तुम न्यास का अभ्यास कर सकते हो, और जो बाह्य चेतना है अगर वो मिल जाती है तो तुम उसे मुद्राओं से साध सकते हो। और मुद्रा से तुम टेक्निक्स के अंदर जाकर मेडिटेशंस, कुछ मेडिटेशंस के लेवल क्लियर कर सकते हो, या तो कुछ प्रकार के एक्टिवेशन प्रोसेस तुम्हारे भीतर तुम कर सकते हो। पर खड़गमाला जो है, इसके अंदर जिस प्रकार से मुद्राओं का वर्णन है, कोई करता है तो बहुत अच्छा है, बट स्पेशली अगर उसे समझने जाए कि मुद्रा का अर्थ 2 है। एक मुद्रा जो हम कर रहे हैं हाथों से, और एक मुद्रा है जिसे धन कहते हैं। मुद्रा संस्कृत वर्ड है, समझना जरूरी है। तो क्वालिटीज, देवी की क्वालिटीज क्या है, और देवी अपना कम्युनिकेशंस किस थ्रू करती है, वो धन है, वो मुद्रा है। एक रिचुअल्स जो बाहर करते हैं वो भी योग्य है, और एक जो इस परंपरा से है कि जहां उसे समझा जाता है।
तो वो भी सही है, जाओ किसी भी मार्ग से, पर जब तक ब्रह्म नहीं मिलता तब तक सारे मार्ग अपनी जगह बैठे हुए हैं। क्योंकि आगे जैसे तुम जाओगे तो आएगी कुलोत्तीर्ण योगिनी। जिसने कुल में एडमिशन नहीं लिया, जिसने गुरुकुल में एडमिशन नहीं लिया, गुरुकुल का शिक्षण प्राप्त नहीं किया, गुरुकुल का अनुशासन प्राप्त नहीं किया, गुरु के संपर्क में नहीं रहे और गुरु ने उसे उत्तीर्ण ही नहीं किया, तो कुलोत्तीर्ण योगिनी बोलते हैं ना कि वो प्रकट कैसे होगी, उसको समझोगे कैसे। श्रियम वासे में कुले, भगवती की चेतना किसी कुल में अवतरित होती है। श्री सूक्तम में मैंने इसका गहरा रहस्य समझाया हुआ है। भगवती की चेतना जो है वो किसी सूक्ष्म स्तर के ऊपर किसी पात्रमान के अंदर अपनी निश्चित गति से वो अवतरण धारण करती है, और जैसे जैसे वो अभ्यास करती है, वो चेतना उस शरीर का अभ्यास करती है, उस शरीर में रहते हुए जीव की मनोविज्ञान की परीक्षाएं होती रहती है। वो होता है शिष्य भाव में, लेकिन शिष्य के अंदर कितने प्रकार के विकार है वो गुरु देखते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जिद्द है, गुरु देखते हैं, उस हिसाब से उसकी परीक्षा करते हैं। और परीक्षा में अगर वो पास हो जाता है फिर लगता है कि भाई ये आगे की लेगेसी संभाल पाएगा, फिर जाके उसे कुलोत्तीर्ण योगिनी के मंडल के बाहर रखा जाता है। वो पास हो गया वो चक्र को, वो निराकार ब्रह्म को समझकर पास हो गया। तो यहां कुछ ऐसी घटना नहीं है कि जिससे तुम एक बार समझ लो, एक बार सीख लो और घर पर प्रैक्टिस करो, ऐसी चीजें नहीं है। ये पूरा डेप्थ साइंस है, क्योंकि इसके साथ की कनेक्टिविटी तुम्हें हर रोज नया विज्ञान समझाएगी। तुम कोई भी मंत्र ले लो, तंत्र ले लो, श्रुति ले लो, अगर तुम उसको पढ़ते हो, उसका गान करते हो, उसको पठन करते हो, तब तक ठीक है, वो तुम बाहरी रिचुअल्स कर रहे हो। पर जब बात आती है आंतरिक ऊर्जा की, तो उसे हर एक डायमेंशन के अंदर तुम्हें देखना पड़ेगा, हर एक स्तर के ऊपर देखना पड़ेगा, हर मनोभाव के ऊपर देखना पड़ेगा, तब जाके उसकी पूर्णतः ऊर्जा प्रकट होती है। तो ये जो आगे की मुद्रा है, सर्व उन्मादिनी, सर्व महांकुशे, सर्व खेचरी, सर्व बीजे, सर्व योने, सर्व त्रिखंडे, त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी प्रगट योगिनी। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके आगे की मुद्रा समझाई है। सर्व उन्मादिनी, मेन चीज है कि जीवन के अंदर अगर आनंद चला गया, भगवती क्या देती है साधक को? सच्चित आनंद। आनंद किस प्रकार का आनंद? तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए या तो कुछ लग्जरी मिल जाए, तुम्हारे कार्य बन जाए, तुम्हारा प्रेम मिल जाए, ये सब घटना मिलने के बाद तुम्हें एक आनंद होता है जिसे क्षणिक आनंद कहते हैं। और भगवती का आनंद ऐसा है कि वो हर पल तुम्हें यौवन रखता है, जीवंत रखता है, वो उन्माद में रहता है। सर्व उन्मादिनी, वो उन्माद प्रकट करती है, वो हर दिन कुछ ना कुछ नई घटना क्रिएट कर देगी तुम्हारे लिए, अगर तुम उसके साथ रहते हो तो। रिचुअल्स में मत फंसो, उसकी कनेक्टिविटी ये मुद्रा सिखाती है कि उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, भाव लगाओ उसके अंदर। सर्व उन्मादिनी, वो तुम्हारे लिए सब प्रकार के भोग, सुख, उपलब्धियां, विज्ञान, ज्ञान, ये सारे तुम्हारे पीछे लगा देगी, सर्व आकर्षित हो जाएगा उससे। चक्र कौन सा है? त्रैलोक्य मोहन चक्र। मुद्रा कौन सी है? सर्व उन्मादिनी।
तो चक्र जो चल रहा है, तो त्रैलोक्य मोहन के अंदर जितनी भी उपलब्धियां है वो सर्व उन्मादिनी, वो सब तुम्हारे आनंद के लिए बनी हुई है। तो तुम आकर्षित करते हो उससे, तो उन्माद तो आएगा, आनंद भी आएगा, तुम्हारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट भी करेगा, तुम्हारे नए नए चैनल्स खुलेगा, नए नए द्वार खोलेगा। पर उसके बाद क्या? उसके बाद वो उन्माद, वो परस्पर उन्माद मिलेगा। तुम भगवान की मूर्ति के साथ, देवी की मूर्ति के साथ करते क्या हो? तुम उसे आनंद देने का प्रयास करते हो। तुम उसे फूल चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, तिलक करते हो, नहलाते हो, वस्त्र देते हो, परिधान करवाते हो, द्रव्य देते हो, अभिषेक देते हो, भोग धराते हो। क्यों धराते हो? क्योंकि तुम्हें उसका आनंद प्राप्त करना है, और वो तुम्हें सामने क्या देगी? उसका आनंद देगी। अभी उसका आनंद ऐसा है कि जो रम रहा है उसको पता है कि भाई उसका आनंद क्या है। तो ये जो रमना होता है ना, उसे उन्माद कहते हैं। कभी कभी उन्माद में बच्चा थोड़ा गलत दिशा में चला जाता है, पर माँ का जो दूसरा मुद्रा है ना, वो उसे कंट्रोल कर देता है। इसे महाअंकुश कहते हैं। वो सारी चीजों के ऊपर अंकुश कर देती, कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखती ना। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में रहता है। गुरु का कार्य भी यही है, तुम्हें सब ज्ञान विज्ञान सिखाएंगे, तुम्हारे तर्क खोलेंगे, फिर तर्क से लेकर तुम वो तर्क के सहारे से और आगे बढ़ते हो, या वो तर्क के सहारे से तुम दुनिया में अपने आप को फैलाना चाहते हो। गुरु देखते हैं। तर्क मिल जाने से कुछ नहीं होगा, तर्क के बाद की अनुभूति मिलने से सब होगा। माइंड खुलने से कुछ नहीं होगा। माइंड तो तुम्हें इतने सारे तर्क मिल जाएंगे, तुम्हारा माइंड खुल जाएगा, पर आफ्टर ऑल दैट क्या? उसके बाद क्या? अनुभूति तो चाहिए होगी। इसलिए देवी कुछ कुछ अनुभूतियां करवाने के बाद महाअंकुश धारण कर लेती है, अंकुश रख देती है। साधक हड़बड़ा जाता है। फिर एक परिस्थिति है, भाव है। देवी का अंकुश चलता है तो कुछ लिमिटेशंस, कुछ नियम, कुछ लाइन खींची जाएगी। गुरु मार्ग में भी जो तुम सीख रहे हो तो तुमको बोलेगे भाई ये तू सीखना बंद कर दो, तू कुछ और सीख ले। तुम बोलोगे मेरी लाइन यही है, मेरी दिशा यही है, और गुरु को अचानक क्या हुआ? वो दूसरी चीज सिखा रहे हैं, अंकुश आ गया। वो अंकुश इसलिए नहीं था कि तुम्हें आगे बढ़ाना नहीं था, अंकुश इसलिए नहीं था कि तुम्हारा माइंड इतना प्रिपेयर है कि तुम तुरंत ही दूसरी दिशा में गति कर सकते हो। महाअंकुश। तो ये तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कभी भी तुम किसी भी दिशा में शिफ्ट हो सको, क्योंकि यहाँ पर तुम एक ही चीज के अंदर तुम रमे रहे तो तुम्हारी एक ही गति हो जाएगी। अगर तुम्हें मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी बनना है तो सारे चक्र के अंदर गति लगानी पड़ेगी। चक्र का स्वरूप धारण करना है तो चक्र के एक एक बिंदु, एक एक त्रिकोण को समझना पड़ेगा और सारी सिद्धियों को जागरूक करना पड़ेगा। काफी रिचुअल्स के अंदर, परंपरा के अंदर लोग एक एक चक्र के ऊपर 2-2, 3-3 साल अभ्यास करते हैं। अभ्यास उनको इसलिए करना पड़ता है कि भाई वो कुछ नहीं, वो बिंदु तर्पण ही होता है, चक्र का आरोह और अवरोह होता है। वो प्रॉब्लम ये है कि उसका सिद्धिकरण करे कैसे। तो सिद्धिकरण के लिए पहले समझ चाहिए। महाअंकुश, पहले तो तुम्हारे तर्क को अंकुश, उन्माद जो होता है सर्व उन्मादिनी, तो सर्व उन्मादिनी के अंदर इंसान का तर्क बहुत बृहद हो जाता है, वो अपने तर्क से चलता है। पर बोलते ना कि फिर माँ की बात आती है तो माँ कंट्रोल करती है कि भाई तू गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि काफी बार क्या होता है, क्योंकि गलत विज्ञान प्रकट हो जाता है किसी से। आज दुनिया के अंदर देखो इतनी सारी रिचुअल्स और परंपरा के अंदर होता क्या है, जो जिसने प्राप्त कर लिया और जो जिसने सिखाया उसने तो शॉर्टकट में ही सिखाया था। इन लोगों ने फिर बृहद किया, अपनी अपनी टेक्निक्स डाल दी और अपनी अपनी टेक्निक्स बना दी। ललिता का जो पहला पूजा हुआ था, ललितांबा का श्री विद्या के विग्रह के अंदर, वहां कोई देवता का स्टेप था ही नहीं कि भाई महागणपति से शुरू करे, यहाँ करे से वहां करे,
श्यामला करे, राजमातंगी करे, ऐसे कोई स्टेप बने ही नहीं थे, ये फ्री डाले गए। पहले स्टेप में बाला आती है, दूसरे स्टेप में पंचदशी, तीसरे स्टेप में षोडशी और अंतिम स्टेप के अंदर ललितांबा आती है। बात खत्म हो गई। ये जिन्होंने बनाया है अपनी किसी परंपरा को एस्टेब्लिश करने के लिए नए नए इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई एक डिश बनाओ और उसके अंदर किसी में पंजाबी मसाला डालो, किसी में केरला का मसाला डालो, किसी के अंदर चेन्नई का मसाला डालो, बस मसाले डालते डालते ये सारी चीजें ऐसे हो गई। ये तो है, उसका बेसिक तो बहुत सिंपल है, महाअंकुश है, महाअंकुश धारण। तो वो अंकुश से क्या करती है, देवी कंट्रोल करती है, जिससे साधक दूसरी दिशा के अंदर भटके नहीं। फिर क्या आती है, अगर ये इसमें से बाहर निकला वो, तो फिर सर्व खेचरी में ले जाती है। सर्व खेचरी का अर्थ है ज्ञान की उच्चतम सीमा के ऊपर। मन और बुद्धि को विवेक में लाने का पहले काम कर दिया। पहले क्या, उन्माद से ज्ञान प्रकट हो गया, फिर क्या किया, उसके अंदर विवेक का प्रागट्य हुआ, और ये ज्ञान और विवेक एक हो जाने के ऊपर खेचरी अवस्था मिलती है। इसे कहते हैं कि भाई वो हमेशा इंसान, वो हमेशा वो साधक, वो भक्त हमेशा ऊंची उड़ानों के ऊपर रहेगा। उसका तर्क बहुत ऊंचा लगने लगेगा, उसके तर्कों के उत्तर ज्ञानी लोगों के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी भी चीज को यस और नो में नहीं पकड़ेगा, उसका आंसर ढूंढेगा, सही आंसर। काफी बार होता है ना, कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तुम छोड़ देते हो, पर वो ऐसा नहीं करता। जो रियल साधक होता है वो सूक्ष्म बीज को भी समझना चाहता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्मतम पे जानी चाहिए। तो ये जो सर्व खेचरी है वो तुम्हें हायर डायमेंशन के अंदर ले जाएगी, और हायर डायमेंशन के अंदर ले जाने के बाद तुम्हें वहां हायर डायमेंशन के थॉट्स भी देगी कि चेतना क्या बोलती है, चेतना क्या करना चाहती है, चेतना से क्या होगा, ऊर्जा का संवाद कैसा है। यही नाद अनुसंधानम है, और उसकी संहिता जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है वो खेचरी अवस्था में बढ़ती है, और उसको वो संहिता के साथ संधि करना होता है। वो एक मकरदार डोरी है जिससे तुम ऊपर बढ़ते हो, यानी तुम जीव भाव से शिव भाव के अंदर प्रवेश करते हो। खेचरी उड़ना किधर है, तुम्हें शरीर नहीं उड़ सकता। कुछ योगिक टेक्निक से शरीर कुछ हाइट तक जा सकता है, और इतने तपी और योगस्वी अभी है नहीं कि जो अपने शरीर को उड़ा सके। खेचरी का अर्थ है कि अपने जीव भाव को छोड़कर शिव भाव में आ जाओ। तुम्हारा ज्ञान शिव भाव का होना चाहिए। और इसके साथ साथ अकेला ज्ञान नहीं उड़ता, तुम्हारे भाव भी बड़े होते, तुम्हारा आनंद भी बड़ा होता है, और ये सब खेचरी उसे पकड़कर चलती है। वो तुम्हें और बड़ी दिशा में ले जाए। जैसे गरुड़ उड़ता है, गरुड़ कैसे उड़ता है, गरुड़ बोलते हैं ना कि आकाश के उस स्तर के ऊपर उड़ता है जहां से पूरा आकाश, बोलते हैं ना कि पूरा शहर दिख पाए। वैसे ही तुम्हें ऐसे ज्ञान के ऊपर ले जाए कि जहां से तुम सब कुछ देख सकोगे। इसे दृष्टा अवस्था कहते हैं। सर्व खेचरी के बाद आता है सर्व बीज। भगवती क्या कहती है, आ कीट ब्रह्म जननी। ब्रह्मा से लेकर कीट तक का सर्जन वो भगवती ने किया हुआ है। प्रकाश भी उसका है, साउंड भी उसका है, समय भी उसका है। इच्छा, क्रिया, ज्ञान, ये तीनों शक्ति भगवती की है। सर्व बीज है।
तो सर्व बीज के अंदर भी वही है। चाहे आम का बीज ले लो, चीकू का बीज ले लो, एप्पल का बीज ले लो, सर्व बीज के अंदर वो है, क्योंकि वो क्रियाशक्ति रूप में समन्वित है, सर्व बीज है। तो ये सर्व बीज, सूर्य भी एक बीज है, चंद्रमा भी एक बीज है, हिरण्यगर्भ भी एक बीज है। उसको संचालित करने वाली शक्ति को अगर साध लो तो उसके अंदर सर्व प्रकार के बीज है। उसको फिर किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्रिएशन प्रोसेस में आता है। तो भगवती सर्व बीजे, सर्व बीज का अर्थ है कि जब गुरु तुम्हारे भीतर इम्प्लांटेशन करते किसी बीज का, तो अगर तुम पात्रवान व्यक्ति हो तो वो बीज के भीतर से तुम वृक्ष खड़े कर पाओगे। गुरु अपने ज्ञान से संचित करता रहेगा और गुरु एक साथ में सब दे देगा, वो बारंबार शक्तिपात नहीं करेगा। शक्ति चक्र की अलग अलग क्रियाएं होती है, 9 बार शक्ति चक्र लेना पड़ता है। पहले स्टार्टिंग के अंदर बोलते हैं कि जो शुरुआती होता है वो शुरुआती शक्ति चक्र होता है, कि जिससे साधक अपनी आत्मा तक जा सके, अपने से योग कर पाए, अपनी सेंस को समझ सके, अपने माइंड को समझ सके। पहला शक्ति चक्र वो चलाया जाता है। ऐसे 9 प्रकार के शक्ति चक्र के आंदोलन शिष्य को शक्तिपात द्वारा गुरु देते हैं। 9वां अंतिम है। जिस दिन वो अंतिम दे देते हैं तो वो जो साधक है, जो शिष्य है, वो परिपूर्ण हो जाता है। उसके अंदर सारे बीजों का स्थापन किया जाता है। उसमें से राम भी निकलेगा, कृष्ण भी निकलेगा, हनुमान भी निकलेगा, गणपति भी निकलेगा, ललितांबा भी निकलेगी, सब निकलेगा वो एक में से। इसे ही जागृत पीठ कहते हैं। शिष्य इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो सारी चीजों को समझ सके। श्रुति रेशा ही गिरिशम कथम माम तुम विनिंदसी, वो श्रुति को सुनने वाला होना चाहिए। वो श्रुति के आधार पर जीवन जीने वाला होना चाहिए। उसके लिए पुस्तक, कोई मंत्र तो कोई तंत्र, कोई क्रिया, उसके लिए सहज में ये सारी क्रिया बोलते हैं ना गौण है। वो चेतना के स्तर के ऊपर सर्व बीजमयी हो जाता है, यानी कि उसके अंदर सारे बीज प्रकट होने की संभावना है। कोई मिट्टी का घड़ा बनाए तो उसके अंदर कैसे घड़ा बनाता है, वो दिखता है, चकासता है। मिट्टी अच्छी है, फिर उसको पॉलिश की जाती है, उसमें से कंकर निकाले जाते हैं। तो अगर कंकर का बीज आ गया तुम में तो तुम पहाड़ खड़ा कर दोगे। इससे अच्छा है कि ये जो सर्व बीज है, जो तुम्हारे संलग्न है, जो देवी के संलग्न है, जो गुरु के संलग्न है, वही बीजों का आविष्कार गुरु तुम्हारे भीतर करते हैं। क्योंकि देखो, त्रैलोक्य मोहन चक्र के अंदर जो भी अट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। ऐसा नहीं कि खड़गमाला तुम कर रहे हो तो तुम्हारा कल से काम शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस स्थिति के वाइब्रेशंस के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जैसा है, तुम वैसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम्हें रस है भजन कीर्तन और अनुष्ठानों में, तुम्हें रस है शिविर करने के अंदर, तुम्हें रस है कोर्स करने के अंदर, तुम्हें रस है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी चलाने के अंदर, तो ऐसे ही लोग तुम्हारे आसपास आएंगे, वाह वाह करेंगे, तुम्हें भी गुरु बुलाएंगे, दूसरों को भी गुरु बुलाएंगे। उसके बहुत सारे गुरु होते, फिर रोज स्टेटस के अंदर अलग अलग गुरु बदलते रहते। वो सर्व बीज वाला गुरु अभी तक नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वहां तक जाने के लिए तुम्हें पहले तुम्हारा ज्ञान छोड़ के जाना पड़ेगा, तुम्हारी मनोकल्पना छोड़ के जानी पड़ेगी, तुमने अभी तक जो सीखा है वो भूल जाना पड़ेगा। ग्राहक मिले तो कुछ कहूं। तो ये सर्व बीज उसी के अंदर डाले जाते हैं। शिष्याय नेयम यो यदि मोदासिति स पापयान भवति, अशिष्य को मत दो। अशिष्य का अर्थ है कि जो गुरु की सिख से ना चलता हो वो अशिष्य है।
जिसने गुरु नहीं किया वो भी अशिष्य है। तो बिना गुरु किए किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र का रेडी कर दे तो गणपति बप्पा मोरिया हो जाता है। फिर हनुमान चालीसा है कि गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, शिव की शॉर्ट टर्म पूजा है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम ऐं चामुंडाई विच्चे मंत्र है, ये तुम बेसिकली कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। सूर्य पूजा तुम कर सकते हो, पर बात जब आती है महाविद्याओं की, गुरु अवश्य करना, और गुरु ऐसा करना कि जो तुम्हें पूरा डिटेल समझा पाए। सर्व बीज है, जो मुझ में है, जो मुझ में बीज पड़ा हुआ है आत्मा रूप का, और जो देवी में बीज पड़ा हुआ है परमात्मा रूप का, वो बीज का अनुसंधान करना। सर्व बीज में सर्व योनि। अब बीज आ गया तो बीज को प्रकट करने की शक्ति कौन सी है? योनि है, सर्व योनि। जितने भी अभी पृथ्वी के ऊपर प्राणी दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, जितनी भी जाति प्रजाति वृक्ष दिख रहे हैं, प्रकृति दिख रही है, वो एक योनि में तो से उत्पन्न हुई है। इसलिए हम प्राणी को भी योनि बोलते हैं, मनुष्य को भी योनि बोलते हैं। देवताओं की भी योनि होती है, ब्रह्म की भी योनि होती है, पर ब्रह्म की भी योनि होती है। तो सब ये योनि में से प्रकट हुआ है। योनि यानी कि वो हिरण्य गर्भ को जिसने धारण किया था उसकी योनि। ये महामाया है, और महामाया ने अपनी योनि के अंदर सारे बीज को एक्टिवेशन कर दिया था। इसलिए ये पूरा कैनवास है वो भरा पड़ा हुआ है सारी चीजों से। उसमें सही भी है और गलत भी है। ये त्रैलोक्य मोहन चक्र है। तो त्रैलोक्य मोहन के चक्र के अंदर तुम्हें सब दिखाई देगा, सही और गलत। सर्व त्रिखंडे। अब तुम्हारे पास इतना सारा एनालिसिस करके एक चैप्टर बन गया पूरा। अभी खड़गमाला ले लो या तो फिर जो अभी मुद्रा देवता समझाया वो ले लो, तुम्हारे पास सब आ गया। लेकिन अब उसको डाइवर्ट कैसे करोगे? ये जो अंतिम मुद्रा है वो तुम्हें सिखाती है कि सारी चीजों को देखना कैसे है, उसे त्रिपरिमाण के अंदर कैसे देखना है, उसको कैसे समझा जाए, उसे एक बाह्य बुद्धि के स्तर के ऊपर, एक सामान्य बुद्धि के स्तर के ऊपर कैसे समझा जाए। इसलिए कौन सी मुद्रा रखी है? सर्व त्रिखंडे। 3 खंडों में बांट लो। कौन सा? सत्व, रज और तमस, जागृत, अजागृत और सुसुप्त, कारण, महाकारण और स्थूल, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इस टिप में बांट लो। भूत, भविष्य, वर्तमान, इच्छा, क्रिया, ज्ञान, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बांट दो। तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि तुमने पृथक्करण ठीक से किया नहीं है। जितना पृथक्करण करोगे तुम उतने नजदीक जा पाओगे। एनालिसिस जरूरी है। ज्ञान की उत्पत्ति हेतु पहले एनालिसिस्ट बनना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में मुझे मेरी बुद्धि खोलनी है। मुझे मध्यमा में रहना है, परा में रहना है, पश्चिंती में रहना है या वैखरी में रहना है, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। और जिसका जैसा तार लगता है ना, वैसे उसको फिर कुंजी दी जाती है कि भाई हाँ चलो ये वैखरी को सॉल्व कर पाएगा, वैखरी की कुंजी दे दो, ये पश्चिंती की सॉल्व कर पाएगा, इसको पश्चिंती की कुंजी दे दो। तो गुरु का काम है सिद्ध कुंजियां देना, पर वहां तक कोई पहुंचे तो कुछ दिया जाए, फिर वहां से बहुत आसान हो जाता है। तुम बहुत सारी चीजें समझने लगो। ये त्रिखंडे जो विद्या है, ये त्रिखंडे मुद्रा है, वो तुम्हें सारी जो त्रैलोक्य मोहन चक्र है उसका पूरा ज्ञान दे देगा। बट तुम उसे एनालिसिस कैसे कर पाओगे? मध्यमा के अंदर सर्व त्रिखंडे नाम क्या है? वैखरी है। उसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला? इतने 3 रूप मिले अलग अलग। अब ये 3 रूप से हम जजमेंट ले सकते हैं, या तो उसे एनालिसिस कर सकते कि एग्जैक्टली है क्या,
किस फॉर्म में आ रहा है ये? तो तुम तो खड़गमाला का बृहद विस्तार कर सकते हो अगर तुम्हारा तर्क दौड़ता है तो। यही है भूर्भुवस्वः, ये त्रिखंड और क्या है? भूर्भुवस्वः। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर वो भू तत्व में आते हैं। अनाथ और विशुद्ध वो भू तत्व में आते हैं। और स्व के अंदर आज्ञा और सहस्त्रार आता है। इसे ही वाग्भवकूट, कामराजकूट और शक्तिकूट कहते हैं। इसे ही गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती कहते हैं। ये अभी प्रगट योगिनी है। और प्रगट योगिनी तुम्हें गुरु के रूप में या तो किसी एलिमेंट के रूप में तुम्हें समझाकर चली जाएगी। ये चक्र यहां पूर्ण कर देगी। फिर इसको आगे देखना है, ये पिक्चर को आगे कंटिन्यू करना है, वेब सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है तुम्हें। तो तुम्हें फिर गुप्त जो प्रगट है वो गुप्त हो जाएगा। क्योंकि ये देखो सिखाने वाली सारी योगिनियां हैं यहाँ पर। यहाँ कोई देवता नहीं है। चक्रेश्वरी सिर्फ संचालन करती है वो चक्र के, वो भी आगे लेंगे। तो प्रगट योगिनी, प्रगट योगिनी क्या करती है? एक्सप्लोर करती है, सारी चीजों को एक्सप्लोर करती है, सारे विज्ञान को एक्सप्लोर करती है। ये जो भी हमारे मुद्रा तक देवता हो गए, जितने भी नित्य देवता हो गए, मातृका देवता हो गए, गुरुमंडल की शक्तियां हो गई, उस सबको एक्सप्लोर करने के लिए प्रगट योगिनी की जरूरत है। फिर वही प्रगट योगिनी जब गुप्त हो जाती है, गुप्त यानी किसी की विदेही तत्व में जाती है। जैसे गुरु के अंदर वो विदेही तत्व है जो सब कुछ पकड़ कर चैनलाइज कर तुम्हें आसानी से दे रहा है, वैसा ही तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, जिसे गुप्त योगिनी कहते हैं। और यही आगे के चक्र में जाने का रास्ता है। कामाकर्षिणी, बुद्धाकर्षिणी, अहंकारकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी। तो ये जो आगे की देवता है, आगे का चक्र है, उसे हम कल समझेंगे। साथ में जो ये देवता हो गए, जो हमने श्री चक्र के अंदर वो देवताओं को सुना, तो आगे की जो चक्र है उसके अंदर प्रगट योगिनी तक हमने अभी समझ लिया है। आगे है कामाकर्षिणी, बुद्ध्याकर्षिणी, अहंकारकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गंधाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, मृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी, सर्वशाप परिपूरक चक्र स्वामिनी, गुप्ततर योगिनी। अभी यहाँ योगिनी गुप्त हो जाती है। अब ये जो भाव है सारे वो हम कल समझेंगे। गुप्त योगिनी, गुप्ततर योगिनी, संप्रदाय योगिनी, कुलोत्तर योगिनी, निगर्भ योगिनी, अति रहस्य योगिनी, परापर रहस्य योगिनी, ये सारी योगिनियों का चक्र समझना है। अभी कल जो है ये जो 16 देवता है आकर्षणी तत्व का, जिसका चक्र कौन सा है? सर्वशाप
परिपूरक चक्र स्वामिनी। तो ये शाप से मुक्त कैसे होना है वो भी समझेंगे। और ये देवता किस चीज का आकर्षण करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ देवता जो ललितांबा है, जो देवी भगवती है, वो किस रूप से आकर्षण करती है जब साधक साधना में उतरता है, और किस रूप से उसका आकर्षण होता है, सारी इंद्रियां अपने आप कैसे शुद्ध होती है, उसका हम कल विस्तार लेंगे। देखो, गुप्त योगिनी और गुप्ततर योगिनी, ये थोड़ा इसलिए अभी थोड़ा समझा देता हूं कि आगे जाके तुम्हारे आगे के लेक्चर में तर्क खुल जाए थोड़ा। गुप्त योगिनी सेंसेस के ऊपर है, इंद्रियों के ऊपर, और गुप्ततर योगिनी ध्यानेंद्रियों के ऊपर है, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं। छठी इंद्रिया, सातवीं इंद्रिया, आठवीं इंद्रिया, इंद्रिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। यहां से नहीं रुकता, चक्र बहुत लंबा है, क्योंकि एक ह्यूमन सेंस से तुम ये सब चीजों को समझने जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें बाय प्रोडक्ट पर ग्रह की सेंस रखनी पड़ेगी, पर ब्रह्म की सेंस रखनी पड़ेगी, एक देवता की सेंस से चलना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा, तभी जाके तुम्हारा खड़गमाला सिद्ध होगा। तो गुप्त योगिनी और गुप्ततर योगिनी, गुप्त योगिनी चक्र है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। पहले जो था त्रैलोक्य मोहन वो स्थूल था, अभी आया है वो सूक्ष्म यानी इंद्रियों के ऊपर आया है, और फिर गुप्ततर यानी कारण के ऊपर जाता है कि किस कारण से ये मंडल बंधा हुआ है, उसके तत्व क्या है, उसके एलिमेंटेशन क्या है, उसके फॉर्मेशन कैसे रेडी हुए, वो सब आगे आएगा। क्योंकि जो मैटर को कंट्रोल कर सकता है, तो वो अव्यक्त को भी कंट्रोल कर सकता है। व्यक्त जो भी त्रैलोक्य मोहन में पड़ा था, उसका कंट्रोलेशन पावर भगवती ने किया, फिर अंदर जो चल रहा है उसका कंट्रोलेशन पावर करना है, और अंत में जो बच गया उसका कंट्रोलेशन पावर करना है। ये धीरे धीरे एक एक स्टेप में जाएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आगे। गुप्त योगिनी और गुप्ततर योगिनी के विषय में। आज के लिए इतना ही। जय माई की।